बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आज पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने 2-4 बड़े इक़दामात किए हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कामयाबी तस्वुर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ताकतें जो हैं वो चाहती ये हैं कि ये PSL का जो इवेंट है ये किसी ना किसी तरीके से रुक जाए या खुदा न खास्ता नाकाम हो जाए, और फिर इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी वो करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कराची के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो कुछ किया है उस बारे में, ताकि बग़ैर किसी रखने के, बग़ैर किसी रुकावट के ये पाकिस्तान सुपर लीग का आज चूँकि पहला दिन है, आज इसका आगाज़ होना है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ें। पहले नंबर पर आपको ये बताऊँगा। दूसरे नंबर के ऊपर जिस तरह से लाहौर के अंदर ब्लास्ट किया गया, जिस तरह से कल बलूचिस्तान से खबरें आ रही थी जिसकी तस्दीक अभी तक पाक फ़ौज ने नहीं की, उसके बाद जो मुख्तलिफ अनासिर हैं जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करते हैं या इस किस्म के कामों में माहिर हैं, जो ये चीज़ें कर सकते हैं, आज पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब कार्रवाई करके उस शख्स को अंजाम तक पहुँचा के ये पैगाम दिया है कि कोई शहर के अंदर हो, कोई गांव के अंदर हो, कोई करीब के इलाके में हो, कोई दूर दराज के इलाके में हो, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो हरकत है वो हर वक्त है और हम किसी भी वक्त अपने दुश्मन को कहीं पे जाके भी टारगेट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के इलाके में भी आज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया है। और ये जिंदा गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द कौन हैं, ये कहाँ पे कार्रवाइयाँ करना चाहते थे और ये कितनी बड़ी कामयाबी है या इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बता चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान ने आज पकड़ा है। मैंने आपको उसके अंदर ये बताया था कि बुनियादी तौर पर कोशिश ये हो रही है कि कराची को टारगेट किया जाए। उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि चलिए पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान के इदारों ने बड़ी कोशिशें करके कराची को इन नापाक अनासिर से पाक किया था, तो ये वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इदारों को इस बात का इल्म है, चाहे उन्हें CTD को पेशावर भेज के अपने जो वो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार करना पड़े, या फिर जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको अंजाम तक पहुँचाना पड़े, या यहाँ से जुड़े हुए जो बलूचिस्तान के अंदर बैठ के कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं उनको अंजाम तक पहुँचाना पड़े। पाकिस्तान के इदारे हमा वक्त और हमा तन जो हैं वो मसरूफ़ हैं। और फिर पाकिस्तान के इदारों को इस बात का भी इल्म है कि ये इतना आसानी से गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आ गए, इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जवानों का लहू जो है वो इस धरती के ऊपर बहा है और उसके बहने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकान तक पहुँचे, और इसको इतनी आसानी से जो है वो हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। मज़ीद धरती माँ के जो बेटे हैं वो तैयार हैं अपना खून पेश करने के लिए, ताकि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपने मुल्क की हिफाजत करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जूं PSL करीब आएगा और ऑस्ट्रेलिया टूर करीब आएगा, दुश्मन अपना खेल खेलने की कोशिश करेगा। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग एक इवेंट नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर चूंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आना है और उसकी बुनियाद के ऊपर ही जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने भी पाकिस्तान आना है। आज बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे जो हमें नहीं लिखना पड़ा, हालांकि कहना ये हमें चाहिए, लेकिन यही हमारी कामयाबी है कि वो इंग्लैंड के खिलाड़ी जो पाकिस्तान वैसे आने से उनके मुल्क ने इनकार कर दिया, उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी बराह रास्त जो हैं बारबाडोस से वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपना खेल खेल सकें। यही हमारी कामयाबी है। और फिर उसके बाद कल जो सारे मामले हुए उस हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर का बताऊं तो आज सारे दिन की अगर एक्टिविटीज़ आपके सामने रखी जाए तो उसका मतलब ये लुब्बे लुबाब ये समरी ये है कि कराची तक हमारे इदारे खुफिया जो हैं वो महदूद नहीं हैं, बल्कि हमारे इदारे कराची से लेकर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। कल कराची के अंदर जो वाक़या हुआ आपको उसका इल्म होगा कि एक सियासी जमात MKM ने वहाँ पे कल धरना दिया, मामला गड़बड़ हो गया, सिंध पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद आज वो ब्लैक डे मना रहे थे। और कल उनकी वजह से जो एहतजाज हुआ, मैं उसको MKM नहीं कह रहा, वो सिंध गवर्नमेंट हो या दीगर लोग हों, उनकी वजह से हुआ ये कि कराची किंग्स का कल जो ट्रेनिंग सेशन था वो मुअत्तल करना पड़ा।
इस वजह से इसका इम्पैक्ट था। उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत कह रही थी कि आप एहतजाज यहाँ पे ना करें, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, चूंकि जहाँ पे टीमें रुकी हुई थी वहाँ पे एहतजाज करने से मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद इमरान खान मैदान में खुद आए हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, ये इतनी आसानी से अचीव नहीं हुआ जो आज PSL बड़े आराम के साथ हो रही है। गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं, कुछ मैचेस कराची के अंदर होंगे और कुछ मैचेस लाहौर के अंदर होंगे, ऐसा नहीं है। एक लंबी तारीख है, एक कुर्बानियों का तवील सिलसिला है। और उसके बाद इमरान खान ने आज फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध से और IG सिंध से रिपोर्ट मांगी है कि ये हुआ क्या है, आप लोगों को एहसास क्यों नहीं हुआ। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी जवाब मांगा है और फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है सिंध हुकूमत, उनको भी एहसास हुआ कि ये गलती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसको आप कहते हैं ना मिस हैंडल होना। शायद ये वाकया मिस हैंडल हुआ है और उसके बाद जो हुक्मरान जमात है यानी पीपल्स पार्टी, उन्होंने वहाँ की जो मकामी जमात है MKM, उनसे रब्ता किया है, जो ज़ाहिरी बात है कौमी असम्बली के अंदर अपनी नुमाइंदगी रखती है। और मुराद अली शाह ने अमीनुल हक से रब्ता किया और उसके बाद सिंध हुकूमत ने बाकायदा एक कमेटी भी बना दी है और इस कमेटी के अंदर TORs भी तय कर लिए गए और 3 दिन के अंदर इस कमेटी को कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वज़ीर आला को पेश करे। इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल मामलात हों या नॉन पॉलिटिकल हों, हम इसके ऊपर एक्टिव हैं, हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर किसी का ख्याल ये है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हमारे हाथ से फिसल जाएंगी और हम इसको जाने देंगे, ये तो हो गया सियासी मामला। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे हमारे खुफिया इदारों का या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है। तो हमारे खुफिया इदारे और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो जनाब अली सिर्फ कराची तक नहीं, वो उन्होंने क्या किया है, हर जगह पे ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। कराची के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ लिया, जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी थी। दूसरी जानिब आज उन्होंने अफगान बॉर्डर के करीब शिमाली वजीरिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन ज़रूरी किस लिए, मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर आपको मालूम होगा कि एक धमाका हुआ था, वो प्लांटेड था, और उसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं यहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं। उन बारूदी सुरंगों के 2 नुकसान हैं। एक, हमारे जो सिविलियंस हैं वो जब कहीं मूव करते हैं, उनका पाँव आता है तो वो उनकी जानें जाती हैं, जिसके बाद वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, लोगों के, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि देखो ये बारूदी सुरंगें हटाओ, ये इन लोग, हालांकि वो ज़रूरी नहीं सारे पाकिस्तान ने बिछाई हूँ, वो इस किस्म के अनासर भी हैं। दूसरा, वो जहाँ पे फोर्सेस की मूवमेंट होनी होती है वहाँ पे बिछाते हैं, जिस वजह से हमारी फोर्सेस के जो जवान हैं उनका जानी नुकसान होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिमाली वजीरिस्तान के अंदर एक बड़े दहशतगर्द, जिसका ताल्लुक TTP से बताया गया है, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर उसको अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। स्पिन वाम का इलाका है और इस दहशतगर्द का नाम जो है वो सदाम बताया गया है। और उसके मुतालिक जो अब तक की हमारे पास तफसीलात आई हैं, उन तफसीलात के मुताबिक ये बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर था, जिस वजह से जो मूवमेंट है फोर्सेस की और जो शहरियों की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी को लेके हम इसको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये पैगाम है इन सारे अवामिल को, इन सारे अनासिर को, कि ऐसा नहीं है कि हम खामोश हो गए हैं या हम ठंडे पड़ गए हैं, हम हमा वक्त इनके सरों तक पहुंचेंगे, जहां तक होंगे कानून नाफिज करने वाले इदारे एक एक करके उड़ाएंगे। अभी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितने इन चंद दिनों के अंदर जितने ये एक्टिव थे, हमें अंदाज़ा था कि PSL के आगाज़ में या उस दौरान इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने भी सर तोड़ कोशिशें करके इनका भी माहौल बना दिया। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। बलूचिस्तान के हवाले से कल एक अफसोसनाक खबर थी, लेकिन उस खबर की जो कि पाक फौज तस्दीक नहीं कर रही, तो हमने उस खबर को, ज़ाहिर बात है जो मुतालिका इदारा है अगर वो जब तक तस्दीक नहीं करेगा तो उस हवाले से हम यही समझेंगे कि उस खबर को होल्ड ऑन कर लिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर हमें अंदाज़ा है कि BLF हो, BLA हो, BRA हो, BNA हो, ये सारी के सारे वो अनासिर हैं जो बच्चे खुचे हैं, जो बेचारे बलूचों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके नाम के ऊपर मंजन बेचने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे इदारों के ऊपर हमले करने की कोशिश करते हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं जो है हमारे इदारे कॉन्टीन्यूस हिट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो दाइश के नेटवर्क के साथ बलूचिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पेशावर से गिरफ्तार किया गया। आज CTD ने, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने तुर्बत के अंदर कार्रवाई की है और हमारी तलात ये हैं कि वहाँ पे हमें कामयाबी मिली है। कामयाबी किस तरह से मिली है कि हमने 2 दहशतगर्द जो इंतहाई मतलूब कमांडर्स थे, फोर्सेस के ऊपर हमला करने के हवाले से, रियासत को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, उन दोनों कमांडर्स को, उन दोनों दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया है और अब बताया गया है कि उनको नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल करके उनसे तफ्तीश की जा रही है। शनाख्त इस्लाम तक क्यों नहीं बताई गई। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी दहशतगर्द ज़िंदा गिरफ्तार होता है तो वो अकेला गिरफ्तार नहीं होता, पूरा नेटवर्क का भट्टा बिठा दिया जाता है और वो डूब जाती है पूरी की पूरी सरमायाकारी। और नाम लेने का मतलब ये होता है जितने कनेक्टेड लोग हैं वो सारे के सारे साइड पर हो जाएंगे। तो कम
से कम यहाँ तक कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान सुपर लीग का 6:30 बजे जब आप वीडियो देखेंगे तो उसकी थोड़ी ही देर के बाद जो है आगाज़ हो जाएगा। और आज 8 बजे जो मैच है वो भी कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर होगा। इंशाल्लाह इदारे मुतहर्रिक हैं और कोशिश करेंगे कि इसको पुरअमन तरीके से आगे पहुँचा के, क्योंकि हमारा ये एक है तो डोमेस्टिक इवेंट, लेकिन इस डोमेस्टिक इवेंट की बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो खासकर हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर अगले महीने के अंदर यानी मार्च के, मैं फरवरी की बात नहीं कर रहा, मार्च के महीने में वो बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह बखैर वफ़ीयत इसको अंजाम तक पहुँचेगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।